ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं येषु पंचेनमुकारो सब्बपाप प्रणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम गोटे अमृतवसे लब्धिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्रह भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबार में से 4 दरबारी ऐसे थे जो बीरबल के ऑपोजिट थे, जो चाहते थे कि बीरबल का दबदबा कम हो जाए, जो चाहते थे कि अकबर के दिल में से बीरबल का स्थान खत्म हो जाए, और इसी भावना के साथ में वो कार्य करते रहते थे। बीरबल सभा में आया नहीं था, आज आने वाला नहीं था, और वह 4 दरबारी जो अकबर के निकटवर्ती थे, अकबर के नजदीक के थे, वो अकबर के पास गए और कहा कि राजन, आप बीरबल को बिना वजह ही इतना मान देते हो। कुछ भी होता है आप बीरबल को पूछ लेते हो, कुछ भी होता है उसके सामने बात रख देते हो, कुछ भी होता है उससे जवाब मांग लेते हो। कभी हमें भी एक मौका दीजिए, कभी हमें भी एक जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन, एक पहेली हमारे सामने भी रखिए, तो आपको पता चले कि हम भी कितने बुद्धिशाली। अकबर ने कहा ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहेली बुझाने का शौक था अकबर को। उसने कहा आप 4 लोग हो, एक काम करो, मैं आपको एक सवाल देता हूं, यदि आपने सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपको मैं ढेर सारे इनाम दूंगा, लेकिन यदि सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए तो आपको फांसी पर लटका दूंगा। अब चारों के मन में डर पैदा हो गया कि तो मजाक मजाक में राजा जी सीरियस हो गए। हम तो बीरबल को डाउन करना चाहते थे, लेकिन तो हमारे पर ही दिक्कत आ गई। सोचा कि ठीक है, फिर भी जवाब ढूंढ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और अकबर ने सवाल किया, यह दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? यह दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? यह अकबर ने वो 4 दरबारियों के सामने सवाल कर दिया। सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है, वस्तु में भी हो सकती है, व्यक्ति में भी हो सकती है, गुणों में भी हो सकती है, कई अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से, अलग अलग तरह से हो सकती है। पहले दरबारी ने जवाब दिया, यह दुनिया में सबसे बड़ी खुदा की खुदाई है। अकबर को जवाब पल्ले नहीं पड़ा।
हजम नहीं हुआ। दूसरे दरबारी खड़ा हो गया, उसने जवाब दिया कि दुनिया में अकबर आप हो, आपसे बड़ा कौन है यह दुनिया में? अकबर को जवाब पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे उठपटांग जवाब दे दिए चारों ने। लेकिन अकबर ने सभी जवाब को नकार दिया, आपका जवाब सही नहीं है। अब सबके मन में डर पैदा हो गया कि फांसी पे चढ़ा देंगे अकबर है ये तो, राजा का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कुछ भी कर सकता है। चारों ने हाथ जोड़कर कहा कि राजा जी हमें 7 दिन का वक्त दीजिए, हम कैसे भी जवाब ढूंढकर आपके सामने उपस्थित हो गए। अकबर ने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना यदि 7वें दिन आपका जवाब नहीं आया आपको मैं फांसी पे लटका दूंगा। चारों के मन में डर है, गए अंदर घर पे खुद के दिमाग को कस रहे, क्या कहे क्या कहे क्या कहे, लेकिन चाहिए ऐसा आंसर मिल नहीं रहा था। इधर उधर की बहुत सारी चीजें सोच ली। एक दिन पूरा हो गया, अब बच गए 5 दिन। 7वें दिन तो दरबार में जाना है, वो तो गिनेंगे, 6 दिन है। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिन गुजरते जा रहे, दिन बीतते जा रहे। 6ठा दिन आ गया, लेकिन फिर भी आंसर बराबर मिला नहीं। अब चारों के मन में डर है कि आंसर देंगे तो क्या देंगे, क्या बताएंगे कल अकबर को, और यदि सही जवाब नहीं दिया तो फांसी पे लटका देंगे तो राजा है। और चारों ने सोचा कि चाहे अपना मन हो ना हो, लेकिन बिरबल के पास जाना पड़ेगा। वही ये पहेली को बुझा सकता है, वही राजा के नेचर को समझ सकता है, वही सच्चा जवाब दे सकता है। हमको जवाब मिलने वाला नहीं है। कहा बिरबल के पास जाना ही पड़ेगा। और 7वें दिन सुबह सुबह चले जाते हैं बिरबल के घर पे। बिरबल घर पे बैठा हुआ था, चारों को देखकर ताज्जुब हो गया, ये 4 यहां कहां से आ गए? मेरे घर पर मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु, जो हमेशा मेरी निंदा करते रहते हैं, जो हमेशा मेरे ऑपोजिट में बोलते रहते हैं, जो हमेशा मेरा बुरा सोचते रहते हैं, ये 4 महानुभाव मेरे घर पर कैसे पधार गए? लेकिन आए थे तो ठीक है। चारों को बुलाया, बिठाया और बताओ भाई क्या बात है, क्यों इस तरह आना हुआ आज? कहा कि बिरबल आपके पास से हमें एक जवाब चाहिए। बिरबल को पता चल गया ये लोग कहीं ना कहीं फंसे हैं। पूरा वृत्तांत सुनाया। इतने दिन पहले राजा के वहां पर गए थे और राजा ने बता दिया था, राजा ने कह दिया था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है, उसका आंसर देना है। करीबन 6 दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। बिरबल ने कहा ऐसे नहीं, मैं जवाब आपको नहीं दूंगा, आपके बदले मैं अकबर को जवाब दूंगा, आपको तो दूंगा ही नहीं। और जवाब दूंगा उसके लिए मेरी शर्त है, वो शर्त को आप मान्य रखते हो तो ही मैं जवाब दूंगा, वरना देने वाला नहीं हूं। वो चारों ने कहा कि आपकी एक नहीं 1000 शर्त मंजूर है, लेकिन आप जवाब दे दो एक बार। बिरबल ने कहा कि चलो राजमहल चलते हैं। चारों तैयार हो गए। बिरबल ने कहा ऐसे नहीं, मैं चारपाई पर बैठूंगा, अब चारपाई को चारों लोग उठाएंगे और चारों उठा करके शहर के बीच में से आप मुझे लेकर जाएंगे। चारों तैयार हो गए। जीवन मरण का सवाल है, जन्म मरण का सवाल है, नहीं ना कह सकते। चारों ने चारपाई पर बिरबल को उठा लिया और बिरबल को उठा करके राजमहल की ओर चल दिए। पूरे नगर के बीच में से राजमार्ग से होकर के वो चारों बिरबल को लेकर के जा रहे। और राजमहल में पहुंचे तो अकबर भी देखने लग गया, ये क्या है? ये चारों तो आए, लेकिन बिरबल को चारपाई पर उठा करके लेकर आए। बिरबल नीचे उतरा, अकबर को प्रणाम किया, कहा कि राजन आपने सवाल किया था दुनिया में सबसे बड़ा क्या होता है, और आपके सवाल का एक ही जवाब है जो आपने देखा है, दुनिया में सबसे बड़ी
गरज होती है उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। बिरबल ने कहा कि राजन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 लोग जो मेरी निंदा करते थे, मेरी टीका करते थे, मेरे लिए कहते थे, मेरे लिए बोलते थे, लेकिन आज उनको जरूरत पड़ गई, मुझे कंधे पर उठा करके राजमहल में लेकर के आ गए। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, दुनिया में और कुछ बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी गरज है, और गरज के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। शांति श्री जी महाराज साहब यही बात बताना चाहते हैं। आज के समय में जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं गरज, कहीं ना कहीं स्वार्थ वृत्ति, कहीं ना कहीं आपसे कुछ प्राप्त करने की भावना, कहीं ना कहीं आपसे कुछ लेने की भावना, कहीं ना कहीं आपसे लाभ की भावना। और इसीलिए आचार्य भगवत ने कहा कि जीव तू समझ ले, तू जिस जिसके पीछे भागता है, जिस जिसके लिए संसार में दौड़ता है, जितने भी लोग तेरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं गरज, कहीं ना कहीं स्वार्थ वृत्ति रही हुई है, और वही स्वार्थ वृत्ति से बाहर निकालने के लिए मैं तेरे सामने ये सब चीजें रख रहा हूं। एक के बाद एक गुणों की बात आचार्य भगवंत हमारे सामने रख रहे हैं। सबसे पहला गुण हमने देखा अक्षुद्रमति, मति हमारी क्षुद्र नहीं होनी चाहिए। दूसरा गुण हमने देखा रूपवान, शरीर हमारा पंचेंद्रिय की परिपूर्णता हमारी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा गुण हमने देखा प्रकृति से सौम्य स्वभाव, स्वभाव हमारा प्रवृत्ति से भले ही गर्म हो, लेकिन प्रकृति से तो हमारा स्वभाव गर्म नहीं होना चाहिए। चौथा गुण हमने देखा लोकप्रियता, और 5वें गुण की बात हम कल तक कर रहे थे अक्रूर मन। हमारा मन भी कैसा हो, जो अक्रूर हो। क्रूर मन नहीं चलेगा, कलुषित मन नहीं चलेगा, कसायों वाला मन नहीं चलेगा। ऐसा मन धर्मों के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और इसीलिए हमने बात कही कि सहायकता की भावना, सहकार की भावना, स्नेह की भावना, सद्भावना, सब चीजें हमारे जीवन में लानी पड़ेगी। सहिष्णुता भी लानी पड़ेगी, तो समन्वय की भावना भी प्रकट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा मन अक्रूर नहीं रहेगा। और आगे चल के आज से 6ठे गुण की बात का शुभारंभ करते हैं। आचार्य गुण कहते हैं 6ठा गुण, जो श्रावक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जो गुण आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। शायद आपकी सदगति या आपकी दुर्गति का निर्धार यह गुण से हो सकता है। और ऐसे 6ठे गुण की बात आचार्य भगवान ने लिखी पाप भीरुता। कहा कि श्रावक जीवन की यदि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज अध्यात्म के जगत में यदि कोई है, तो वो है पाप भीरुता। पाप भीरुता का अर्थ होता है पाप से डरना। एक चीज समझ लेना, आपके सामने क्वेश्चन है, आप पाप से डरना चाहते हो या पाप से बचना चाहते हो? 2 ऑप्शन है आपके सामने, या तो पाप से बचो और बच नहीं सकते तो पाप से डरो। कई पाप ऐसे हैं जहां से आपको बचना है, लेकिन आपको लगता है कि कई पाप ऐसे हैं जहां से मैं बच नहीं सकता। जो पाप बिना किए जीवन चल नहीं सकता, जो पाप जीवन में कभी कभार जरूरी हो जाते हैं, चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी वो पाप करने पड़ते हैं। तब शास्त्रकार भगवान ने कहा कि जो पापों को छोड़ सकते हो उससे बचो, और जो पापों को नहीं छोड़ सकते उससे डरो। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके श्रावक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पापों को छोड़ सकते हो तो बचते चलो। जहां जहां भी आपको लगे ये इतनी बड़ी हिंसा की जरूरत नहीं है, बिना इसके भी जीवन चल सकता है, उसको छोड़ दो। बिना इसके भी मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, उसको छोड़ दो। वहां से बचते चलो, उसको अवॉइड करते चलो। लेकिन जहां जहां पर भी आपको लगे कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, हर क्षण, हर पल, हर समय हमारे जीवन में पाप का बंध होते रहता है। यदि हम जागृत नहीं रहते तो, यदि हम सजाग नहीं रहते तो पाप का बंध होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं जहां से बच सकते हो वहां पर बचो, नहीं बच सकते हो वहां पर क्या करना है? डरना है। बच सकते हो वहां पर तो बचना ही है, लेकिन आपको लगेगा नहीं महाराज साहब यहां से बच नहीं सकते, नहीं महाराज साहब यहां से बचना थोड़ा मुश्किल है, तो जहां से बच नहीं सकते वहां पर डरने की बात शास्त्रकार भगवान शांति श्री जी महाराज साहब ने लिखी है। और उसके लिए बताया कि 6ठा गुण यदि कोई है तो वो पाप भीरुता। शास्त्रों में श्रावक की व्याख्या की गई, लिखा गया कि श्रावक का जीवन कभी कभार ऐसा हो सकता है
पाप से मुक्त उसका जीवन नहीं हो सकता। हमारा जीवन तो करीबन करीबन बड़े पापों से मुक्त होता है। साधु के जीवन को आप देखोगे, साध्वी जी भगवंतों के जीवन को आप देखोगे तो करीबन करीबन बड़े पापों को हम अवॉइड कर लेते हैं। बड़ी हिंसा हमारे जीवन में टली हुई है। बड़े बड़े पापों से हम छूट जाते हैं, बड़े बड़े पापों से हम बच जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं श्रावक का जीवन करीबन करीबन पापों से भरा हुआ जीवन है। वो व्यापार करने जाता है फिर भी उसको पाप का बंध करना पड़ता है। कभी अनीति, कभी दुराचार, कभी व्यापार में गड़बड़। पापों के लिए उसको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यापार में जाता है तो भी उसको पाप करने पड़ते हैं। घर परिवार संसार लेकर बैठा है तो भी कभी कभी पाप करने पड़ जाते हैं। व्यवहार में भी कभी कभी शादी ब्याह, इधर जाना उधर जाना, कभी कभी वो चीजों की अनुमोदना करके भी पाप का बंध कर लेना पड़ता है। तब जाके शास्त्रकार भगवत ने कहा कि साधु के जीवन में तो कहा है पापों से बचना है, लेकिन श्रावकों के लिए कहा है पापों से डरना है। आपका पापों से बचना थोड़ा मुश्किल है। आपके जीवन को देख के, आपके व्यवहार को देख के पापों से बचना आपका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते हैं पापों से डरना आपके हाथ में। लेकिन आज करीबन करीबन परिस्थिति यह खड़ी हो गई है। करीबन करीबन किसी के भी जीवन को देखते हैं, बहुत कम ऐसे जीवन है जिनके जीवन में पापों का डर बना हुआ है। बहुत कम ऐसे जीवन है जो पापों से अभी भी डरते हैं। करीबन करीबन जीवनी ऐसी हो गई आप लोगों की, रूटीन में आ गए, रेगुलर पाप होते रहते हैं, डर आपके मन में से निकल गया। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।